नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी और नई हार्वेस्टिंग के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज के वीडियो में हम हार्वेस्टिंग तो देखेंगे ही, साथ ही देखेंगे, सुनेंगे कुछ गार्डन की टिप्स। वो मैं हमेशा ही बताती हूँ। ककड़ी बहुत अच्छे से फल रही हैं। अगर आप बिगिनर हैं और गर्मियों में सब्जियां उगाना चाहते हैं तो आप ये जो ककड़ी है पतली वाली, इसे ज़रूर लगाएं। और बेहतर हो कि आप इसे फरवरी में लगा लें। तो अभी देखिए, मार्च अंत तक, ये आखिरी सप्ताह तक अच्छी फलन देने लगेगी, जैसा कि आप मेरी छत पर देख रहे हैं। हर तीसरे दिन ककड़ी की फसल निकल रही है। और ये है टमाटर। और टमाटर अगर आप गर्मियों में उगाना चाहते हैं तो आप इन्हें भी फरवरी में ही लगा लें। उसके बाद आप लगाएंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है, पॉलिनेशन होना मुश्किल होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पॉलिनेशन नहीं होता। ये तोरई है और ये हाइब्रिड की हैं। जब हाइब्रिड की बेलें होती हैं तो इनका स्वभाव होता है, ये जल्दी फलने लगती हैं, गर्मी में भी फल देती हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलती। छोटी बेल में ही फ्रूटिंग होने लगती है। सो आप 15 से 20 दिन के अंतर पर अलग अलग कंटेनर में बार बार बेलें लगा दें तो आपको लगातार सब्जियां मिलती रहेंगी। और जो दूसरी वाली तोरई है जिसमें कि लाइन होती है, अगर आप वो लगाएंगी तो ज़्यादा अच्छा है। प्लेन वाली तोरई से ये लाइन वाली तोरई जो कि अब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए, इसकी फ्रूटिंग हमेशा ज़्यादा होती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। फलों की संख्या भी बहुत रहती है। मैंने ये सब सब्जियाँ फरवरी में लगाई थी और जब ये 15 से 20 दिन में, मैंने बीज पैकेट में डाले थे और जब वो ट्रांसप्लांट के लायक हो गए तो मैंने बड़े जो ड्रम हैं इनमें ट्रांसप्लांट किया। ड्रम की मिट्टी में अच्छा खाद है और इस बार मैंने थोड़ा कोकोपीट भी मिलाया था जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। और मैंने इनका मचान थोड़ा नीचा बनाया है ताकि गर्मी की गर्म हवाओं से इन पर ज़्यादा असर न हो। बीच बीच में मैंने इन्हें लिक्विड मैन्योर दिया है। जो किचन का गार्बेज होता है उसको मैंने बाल्टी में गला दिया था और शायद किसी वीडियो में शेयर भी किया था, आपको दिखाया भी था। 4 से 5 दिन गले रहने के बाद उस पानी को हमने इन बेलों में यूज किया था। तो आप इस तरह का लिक्विड मैन्योर भी दे सकते हैं। सरसों की खली गला के अगर मैन्योर दे रहे हैं, लिक्विड मैन्योर, तो फिर उसको बहुत बहुत पतला कर लें, लगभग 20 गुना पानी मिलाकर। एक बाल्टी जो 20 लीटर की है उसमें 1 मग्गा में सरसों का जो खली का लिक्विड मैन्योर होता है वो डालती हूँ। और हमेशा मैं बताती हूँ, बढ़ती बेलों में ये करें। अभी मैंने हार्वेस्टिंग के बाद पूरे ये जो टब हैं ब्लू कलर के, या जो भी ककड़ी के या लौकी के, सब में पतली सी एक लेयर फ्रेश मिट्टी की ऊपर से डाली है। तो ये फ्रेश मिट्टी जड़ों को भी कवर करेगी। और चूँकि ये नई मिट्टी डाली है जो कि बोरी में भर के रखी थी, तो पोषक तत्व जो नीचे की मिट्टी में कम हो गए थे, हो ही गए होंगे, इतने दिन से चल रहा है, वो अब नई मिट्टी में डल जाने से नीचे तक पानी के साथ घुल के जाएंगे। तो देखो, जब ये 2 दिन की क्लिप है, किसी दिन हमने तोरई तोड़ी, एक दिन लौकी तोड़ी एक दिन ही तोड़ी है, और ककड़ियाँ तो हर तीसरे दिन निकल ही रही हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ककड़ी की खास बात यही होती है कि ये खूब झूम के फलती है। और इसके साथ भी यही करें कि एक बिजाई आप फरवरी के पहले सप्ताह में कर दें और एक अंतिम सप्ताह में कर दें। मैं यही करती हूँ। और जब हमारे ग्रो बैग या हमारे टब खाली ना हो उस समय भी मैं हमेशा पैकेट में बिजाई कर देती हूँ, बीज लगा देती हूँ। तो 20 से 25 दिन पैकेट में आसानी से चलता है पौधा। तब तक हमारा ग्रो बैग या ये ड्रम खाली हो जाता है। मेरी अपनी यही प्रोसेस है।
जैसे अब ये टमाटर पक गए हैं, और 8 से 10 दिन रखूँगी मैंने और फिर टमाटर हटा दूँगी। ऐसे कुछ कंटेनर मैंने खाली भी किए हैं, और मैं रोज़ ही छत का व्यू दिखाती हूँ, तो उसमें मैं जब भी कुछ नया करती हूँ तो वो भी मैं फिल्माती ही हूँ। तो ये ग्रो बैग खाली हो जाएगा, इसकी मिट्टी पूरी पलट के हवा में डाल दूँगी, फर्श पर निकाल लूँगी, नीचे ठीकरे लगाऊंगी, और फिर जो गार्डन का गार्बेज निकला है एक लेयर उस गार्बेज की लगा के उसी मिट्टी को वापस भर दूंगी। रही खाद मिलाने की बात, तो चूँकि मैं हर साल में 2-3 बार ये करती हूँ तो मेरी मिट्टी में बहुत खाद रहता है, सो मैं बहुत कम ऊपर से ज़रा सा खाद मिला देती हूँ। जैसे कि ऊपर की 4 इंच लेयर की मिट्टी है ना, उसमें 1 किलो के आधा किलो के आसपास गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट जिस समय जो उपलब्ध हुआ वो मैं लगा देती हूँ। आप ककड़ियों की फलवार देखिए, ये असल में 2-3 दिन की क्लिप है। जो मैं छोटे छोटे छोड़ देती हूँ वो नेक्स्ट डे ही बहुत बड़े हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग के लायक हो जाते हैं। लेकिन एक टिप, ककड़ी छोटी ही तोड़ लें तो अधिक स्वादिष्ट होती है। बहुत लंबी ककड़ी होती है, ये बिल्कुल कर्री नहीं है, नरम मुलायम ककड़ी है। और इसकी लंबाई देखिए, ककड़ी की लंबाई बढ़ाना है तो उसे लटकने दें। जो ककड़ी क्यारी में रख जाती है, मिट्टी टच कर जाती है, वो गोल गोल हो जाती है, उतनी लंबी नहीं होती। जो हवा में झूलती है, हैंग कर जाती है, ये ककड़ी हो, लौकी हो, तोरई हो, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम शायद काम करता है। जो फल लटकता है उसकी लेंथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैंने यही किया है कि कुछ ककड़ियाँ थोड़ा 15 दिन के अंतर पे लगाई हैं और कुछ पहले लगा दी थी। बीच बीच में गुड़ाई भी ज़रूर करें, खरपतवार निकालें, और हर 10 से 12 दिन 15 दिन में एक पतली सी लेयर मिट्टी की चढ़ा दें, और साथ में लिक्विड मैन्योर डालें। अगर आपके पास अच्छी मात्रा में खाद है तो जो नई लेयर मिट्टी की डाल रहे हैं उसमें थोड़ी खाद मिला दें और खाद युक्त मिट्टी डालें। और हाँ, चूँकि ये अभी गर्मी है, भी मौसम है, तो हैंड पॉलिनेशन का भी ध्यान रखें। जैसे मेरी आपने लौकी की हार्वेस्टिंग देखी, उसको मैंने हैंड पॉलिनेट ही कराया था। अक्सर मैं ये तोरई को भी देख लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि अपने आप पॉलिनेशन हो नहीं रहा है, अपने आप भी हो रहा है। मेरी छत पे तो हो रहा है, क्योंकि मेरी छत पे बहुत पौधे हैं, बहुत कीट पतंगे हैं, बहुत सारे पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होके आते हैं। ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लोरल भी है। लेकिन अगर आप लगा रहे हैं तो आप ये ज़रूर चेक करें कि अगर नर मादा फूल शाम के समय पॉलिनेशन कराएं। बिल्कुल, जब शाम को ही फूल खिलते हैं, मादा फूल तो आप नोटिस करेंगे शाम को ही खिलते हैं, और मैं मादा फूल बोल रही हूँ तो वो फूल जिसमें छोटा सा फल लगा रहता है। तो है ना बहुत शानदार आज की हार्वेस्टिंग। आपको कैसी लग रही है ये हार्वेस्टिंग? क्या आप भी इसी तरह छत पर लेते हैं सब्जियाँ? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, ये ऐसा नहीं होता कि ये दर्जनों से उतरे। एक बाल्टी में, एक लौकी में सिर्फ एक ही फल लगा है, तो आप कई बाल्टियाँ लगा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।